प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का वो यूके में है, और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन जारी करना है नए आर्मी चीफ का, तो एक उधम मचा हुआ है, एक हंगामा सा है, क्यों बरपा। कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो चुकी है। सच में मामला गड़बड़ है, मानेंगे आप? और पिछले चंद दिनों में 3-4 ऐसे चीजें बयानात आए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि कुछ गड़बड़ है। सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी है, लेकिन खामोशी हमेशा किसी बड़े तूफान का पेशखैमा होती है। जब पिछले 48 घंटे के अंदर जो कुछ हो गया या 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से भाग चुका, मतलब फरार हो चुके, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, दोनों ने जिन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर कोई ना कोई दस्तखत करने हैं, कोई ना कोई अप्रूवल देनी है, वो दोनों पिया देश पधार गए। ये शहबाज क्यों लंदन भाग गया? शहबाज लंदन भाग गया डर के मारे कि यहाँ लफड़ा हो जाएगा, लोग आके टिक्का बोटी ना कर लें, इसलिए भाग गया। ये देखो सर, लास्ट टाइम कोर कमांडर का घर नहीं छोड़ा, इसका कहां से छोड़ेंगे? नहीं कि वो कब आ रहे हैं वापस शहबाज शरीफ साहब, ट्वीट में नहीं बताया। और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब खुद भी जर्मनी के विजिट पर थे, तो ये है सारी निशानियां। हजूर वाला ये रोला तो पै गया कुछ, ठीक है, रोला तो पै गया। आसिफ साहब ने, मैंने आपको कहा था ना, वो घूंघट नहीं है, वो लुंगी है। जो आगे आगे भाग रहे हैं फील्ड मार्शल साहब और वो कह रहे हैं कि घूंघट तो उठाएं, वो असल में लुंगी है, वो भी पिछली साइड से। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो लुंगी उठा दी है। एक नोटिफिकेशन होना चाहिए CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है, ये है, ये है। थोड़ी सी जो पीली है, एक हंगामा सा है, क्यों बरपा। जो शहबाज शरीफ हैं वो यूके चले गए हैं और नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। अब नोटिफिकेशन ही जारी होना कि अगला आर्मी चीफ कौन है, और दिस इज द लास्ट डे। आई थिंक यस्टरडे और टुडे इज द लास्ट डे टू पब्लिश दैट नोटिफिकेशन, और उसकी जो है सारा वो करने की और ऐलान करने की, अनाउंसमेंट करने की। अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई कि जी जो नया आर्मी चीफ है वो कौन होगा। वैसे तो सभी जानते हैं कौन होगा, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ है, ये तो पता ही नहीं बेचारों को कि अगला आर्मी चीफ कौन है, तो आप बड़े गलत सोच रहे हैं, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेना के नियंत्रण को कानूनी रूप से स्थायी बनाता है और इसे एक तरह से गैरिसन स्टेट यानी सैन्य शासन वाला राज्य का रूप दे सकता है। यह अमेंडमेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शक्तियों को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाता है। इस संशोधन के तहत आसिम मुनीर को कई शक्तियां और पद प्राप्त होने की संभावना है, जैसे कि आर्मी चीफ के साथ साथ वह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद पर भी कार्य करेंगे, जिससे उन्हें सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों सेवाओं का संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सर्वोच्च परिचालन कमांडर बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें लाइफ टाइम फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है, जिसे प्रस्तावित संशोधन के तहत संविधान में औपचारिक रूप से मान्यता मिलेगी। यह एक आजीवन रैंक होगी, जिसका अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका दर्जा और विशेषाधिकार बने रहेंगे। शाहबाज शरीफ इस समय लंदन विजिट पर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें 27वें अमेंडमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करना था ताकि अमेंडमेंट को लागू किया जा सके। उन्हें पाकिस्तान में तख्तापलट के खतरे और राजनीतिक संकट की खबरें मिलने से पाकिस्तान आने का इरादा छोड़ दिया। उनके लंदन जाने को कुछ विश्लेषकों द्वारा देश में बढ़ती अस्थिरता और सत्ता पर मुनीर का नियंत्रण होने के बीच एक संकेत के रूप में भी देखा गया। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शहबाज शरीफ साहब जनाब बहरीन गए, बहरीन के बाद वो गए मुख्तसर से क़याम के लिए लंदन में। लंदन में उनका क़याम मुख्तसर की जगह तवील हो गया। मेरी इत्तला के मुताबिक वो वापस से नहीं आए, उन्होंने वापस आ जाना था आज, वो आज भी वापस नहीं आए, नोटिफिकेशन उन्होंने किया नहीं। लीगल लकूना ये पैदा हो गया कि विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन, अभी आर्मी चीफ साहब बैठे हैं, उनकी क्या लीगल पोजीशन है हमें नहीं मालूम। अब एक तो अपडेट ये है कि आसिम मुनीर साहब के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और होता हुआ भी आज कम से कम कोई नोटिफिकेशन नज़र नहीं आ रहा। पहले इन्होंने अपने बड़े ही करीबी जर्नलिस्टों से कल ये खबर करवाई कि शहबाज शरीफ साहब को हंगामी सूरत हाल के अंदर फौरी वापस पाकिस्तान पहुंचने के अहकामात दे दिए गए हैं। वो तो फौज तो कहती है कि हमें ये अपने ये सियासी मामलात से दूर रखिए, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं मुसलसल इसमें हमारा, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। एंड यू बिलीव दैट? यू ऑनेस्टली बिलीव दैट? बिल्कुल। जब आपकी फौज का स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आई बिलीव इन व्हाट ही इज सेइंग।
और जनरल मुशर्रफ का भी कोई ताल्लुक नहीं था, जनरल जिया का, याहिया का, अयूब खान का, इन सबका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर मुल्ला मुनीर को लग रहा है ही इज इंडिस्पेंसिबल, नोबडी कैन डिस्पोज हिम ऑफ, ही इज ब्लडी रॉन्ग। कभी भी निपट जाएगा, जितनी पावर को ब्लॉक करेगा उतनी लाइफ लाइन छोटी होगी। ये पाकिस्तान है बेटा। तो आपने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर क्या करना है कि इमरान खान वाला किस्सा खत्म करो, ताकि वो होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा, तो हम ही होंगे पीछे। ठीक है, एक तो ये चीज। और दूसरा वादा ये था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, वो भी नहीं बनाया गया। इतलात ये हैं कि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो जर्मनी जाकर बैठ गए हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो लंदन जाकर बैठ गए हैं और वहां से बैठ के कहते हैं कि हो जाएगा, नोटिफिकेशन पर काम शुरू कर दिया है, हो जाएगा, शोर नहीं मचाओ। शरीफ खानदान ये जानता है कि जर्नैल बदला लेते हैं, और खासतौर पे ऐसा कीना परवर जो 3 साल से जिसका बदला नहीं पूरा हो रहा, उसने हर जुल्म करके देख लिया। तो आपको लगता है कि शरीफ खानदान उसके सामने स्टैंड लेंगे? सब जानते हैं वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो चिपक गया है इस निजाम को और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो शरीफ खानदान जानता है कि यार इमरान खान जैसे मकबूल तरीन बंदे को इस बंदे ने इस परसेप्शन पर कि तुमने मेरा तकर्रुर रोकने की कोशिश की थी, अगर हम इसकी एक्सटेंशन रोकने की कोशिश करेंगे, इसने आगे चलना तो चलना ही है, ये तो हमें तुन के रख देगा, ऐसी जगह तुननेगा कि हमें सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो 2 4 स्टार जनरल बनने हैं वो हमारी मर्जी के लगे और उनको फौरी तौर पर लगाया जाए। एक वाइस आर्मी चीफ जो डिप्टी आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होगा, एक स्ट्रेटेजिक कमांड जिसके पास एटम बम होगा। अब आप बार बार कहेंगे ये एटम बम वाले से इन्होंने क्या करवाना है? एटम बम वाले से इन्होंने करवाना ये होता है कि ये एटम बम वाला जिसके साथ होगा अमेरिका और दूसरी बहुत सारी जो ताकतवर ताकतें होती हैं, उनका फिर लाइजॉन उसी धड़े के साथ होता है जिनका बंदा एटम बम के ऊपर बैठा हो। इसलिए शरीफ खानदान ये समझता है कि जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, मतलब एटम बम के ऊपर लगने वाला जनरल जो है, वो उनका खासुल खास आदमी होना चाहिए। और डिप्टी आर्मी चीफ तो जाहिर है जो वाइस आर्मी चीफ होगा वो तो उनको चाहिए, क्योंकि आप ये इक्वेशन वही समझ लें जो मुशर्रफ साहब और कियानी साहब की बनी थी। जैसे ही कियानी साहब वाइस आर्मी चीफ बन गए थे, या जो भी आपने कहना है आर्मी चीफ बन गए थे एक किस्म के, तो बस उसके बाद या DGISI थे, लेकिन उनको जब आशीर्वाद मिल गया था तो उन्होंने लंका ढा दी थी परवेज मुशर्रफ की। अब वही काम फील्ड मार्शल साहब के साथ हुआ है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बची बचाई इज्जत थी वो सरे बाजार इनकी नीलाम कर दी, ये बता के नोटिफिकेशन चाहिए और हम काम कर रहे हैं और हो जाएगा, खामोश रहें। इमरान खान और फैज की गिरफ्तारी काफी नहीं, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं जितनी दिखाई दे रही है। ये दूसरे शख्स हैं जो PMLN के बहुत करीब हैं, मतलब इनकी जॉब शॉप भी PTV में की हुई है। इससे पहले अबसार आलम तो उनके मुंह बोले बेटे हैं। ये 2 लोग बता रहे हैं कि सूरत हाल अच्छी नहीं है, नवाज शरीफ उनसे खुश नहीं है, मामला जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मामला ठीक ना हुए तो फिर दिसंबर के अंदर जनरल्स का और PMLN का दमादम मस्त कैलेंडर हो जाएगा। ये मुल्ला मुनीर औकात से ज्यादा बोल रहा है और जो औकात से ज्यादा बोलता है वो टूटता है, और इसको तोड़ने वाले पाकिस्तान के अंदर से ही निकलेंगे। रॉ को कुछ जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैलेस इंट्रीग का हिस्सा बनेगा। ही विल बी एलिमिनेटेड बाय पीपल विद इन पाकिस्तान सर, क्योंकि ये पाकिस्तान को खत्म करने के रास्ते पे निकल चुका है। इसकी इमरान खान से लाख दुश्मनी हो, पर तुम क्या पूरी कंट्री को बर्बाद करोगे? इमरान खान इलेक्शन जीता हुआ प्राइम मिनिस्टर है और इन सबसे रिलेटिवली सबसे कम करप्ट था वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 0 करप्ट था, बट जितने भी हरामखोर है इन सबसे तो कम करप्ट था ना इमरान खान। ये भी एक हकीकत है। इमरान खान रईस था, ये भी एक हकीकत है। तो इमरान खान को निपटाना इतना आसान नहीं है। बाकी निपटाओगे तो उसके रिपरकशन तुम भुगतोगे। और मैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों को ये कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है बिलावल सेफ है? उसके बाद ये मरियम की तो वैसी हालत खराब है, वो तो ब्रिटिश सिक्योरिटी के पीछे बैठी है। तो बिलावल, मरियम हो, जरदारी हो, सबका नंबर आएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगला आर्मी चीफ कौन है। नोटिफिकेशन सर जारी हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे आप ये बताएं। इससे कोई रत्ती बराबर किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि शेर बंदर नहीं, शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, अंडे दे या बच्चे दे, नोटिफिकेशन निकले ना निकले ये तो शहबाज साहब की मर्जी है ना कि किसके लिए नोटिफिकेशन निकालें। तो कह रहे हैं कि जी हिस्ट्री में फर्स्ट आर्मी चीफ होंगे जो कि नोटिफिकेशन के बगैर बनेंगे। हाँ, धीरज रखो, रुको जरा रुको, अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन, डोंट यू वरी अबाउट दैट।